अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस मिल्क ब्रेड रसमलाई रेसिपी। ये एक बहुत ही इजी डेजर्ट है। सिंपल दूध और ब्रेड से ही घर पर तैयार हो जाता है। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच पानी डालेंगे। उसके बाद 1 लीटर फुल क्रीमी दूध डालेंगे। आप चाहें तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, शुरू में पानी इसलिए डालते हैं ताकि कढ़ाई के बॉटम में दूध चिपके नहीं। अब दूध को उबाल लेंगे। दूध उबालते वक्त एक बात का ध्यान रखें, जब तक दूध में उबाल ना आ जाए इसे लगातार चलाना है ताकि दूध कढ़ाई के बॉटम में चिपके नहीं। जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसी तरीके से चलाते रहना है। अच्छा, दूध में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। इसी तरीके से चलाते हुए हम दूध में उबाल लाएंगे ताकि जरा सा भी बॉटम में दूध चिपके नहीं, इससे टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। अब हम दूध को फिर से चलाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ताकि दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और साइड साइड में जो मलाई लग जा रही है कढ़ाई में उसे भी हम निकालते जाएंगे ताकि दूध थोड़ी सी क्रीमी हो जाए। अच्छा, जब तक दूध पक रहा है तब तक हम फ्लेम को लो कर देते हैं। चलिए हम दूसरे स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी ठंडा दूध लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अगर छोटी चम्मच से आप लेते हैं तो 3 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा 1 लीटर दूध के लिए। अच्छा, कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दूध पकते हुए दूध थोड़ा कम हो चुका है। जब दूध थोड़ी कम हो जाए तब हम इसमें आधी कटोरी चीनी डाल देंगे। ये 1 लीटर के हिसाब से मिठास के लिए परफेक्ट है। अगर आपको और भी कम मीठा चाहिए तो चीनी थोड़ा कम करके ऐड कर सकते हैं। अब चीनी यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो करके डाला है और डालने के बाद चीनी को भी दूध के साथ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब चीनी को दूध के साथ अच्छे से पका लिया है। अब इस पॉइंट पे हम नट्स ऐड करेंगे। अगर आपको नट्स पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, नट्स में मैंने यहाँ पर 7 से 8 काजू, 7 से 8 बादाम, 7 से 8 मैंने पिस्ता बारीक कटे हुए लिया है। अगर आपको नट्स पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पर मैंने कस्टर्ड का घोल ले लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इत्तेफाक से अगर आपने कस्टर्ड का घोल ज्यादा भी रेडी कर लिया है तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमें कस्टर्ड का घोल ऐड करना है। तो हल्का हल्का डालते हुए इसे हम चलाते जाएंगे और फ्लेम को हमें लो रखना है इस पॉइंट पे। अब कस्टर्ड के घोल को डालने के बाद पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इलायची का पाउडर ½ टीस्पून। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो इलायची को मिक्सर जार में डालकर पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया है। कस्टर्ड को हमें इतना थिक रखना है कि जब हम इसे ब्रेड पर डालें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। अब कस्टर्ड को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से बबल्स आने लगे, हल्का उबाल है, देख सकते हैं, थोड़ा गाढ़ापन का ये निशानी है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे चलाते हुए। देखिए, इतना ठीक रखना है। तो आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा थिक रखिएगा तो आपके ब्रेड जो है फ्लफी नहीं होंगे जब हम इसे उसके ऊपर डालेंगे तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम मिल्क पाउडर का मिक्सचर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, खोया है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें कुछ नट्स डाल देंगे जिसमें मैंने 7 से 8 काजू, 7 से 8 बादाम, 7 से 8 पिस्ता बारीक कटे हुए लिया है। इसे हम डाल देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो नट्स को स्किप भी कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हम ले लेंगे फ्रेश मलाई 1 कटोरी भरकर। अगर आपके पास घर के दूध की मलाई है तो उसे ही डालिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास है दूध की मलाई लेकिन थोड़ा सा। चलिए इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा कम पड़ेगा ना तो मैं वही मलाई ऐड कर लूंगी। तो इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो मैं जो मलाई रखी हुई थी उसे भी डाल दी हूँ।
जब आप घर के दूध की मलाई लेना तो साथ में 2 से 3 चम्मच दूध भी डाल दीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे से थिक सा हमारा स्टफिंग रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गाढ़ा सा हमने स्टफिंग तैयार कर लिया है। अगर आप खोया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल की हूँ, इसलिए चीनी नहीं डाली, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा होता है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया है। देखिए मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने उतना ही ब्रेड लिया है। अगर आप बड़ी फैमिली हैं तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। चलिए अब हम इसे कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया है। अगर आप कटोरी से भी कट करेंगे तो उसकी धार तेज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने ग्लास लिया, इसकी धार तेज़ है तो मैं इससे कट कर रही हूँ। और यहाँ पर एक बात कहूँगी कि ब्रेड जब भी आप लें तो फ्रेश लीजिएगा। जैसे कि आज ही ब्रेड आया है तो उसी का आप क्रीमी मलाई ब्रेड रसमलाई तैयार करिएगा। इससे बहुत अच्छा सॉफ्ट और फ्लफी रसमलाई तैयार होगा। 2 से 3 दिन का बासी ब्रेड यूज़ नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल राउंड शेप कट करके तैयार कर ली हूँ। इसी तरीके से बाकी ब्रेड को भी कट करके तैयार कर लूँगी। अब जो साइड के बचे हुए ब्रेड हैं उसका हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। इसका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब सारे ब्रेड को कट करके रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर है वो एक ब्रेड पर अच्छी तरह से लगाकर स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच ली हूँ। अगर आप छोटे चम्मच से लगा रहे हैं ब्रेड के ऊपर तो 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे लगाते हुए अच्छी तरह से फैला लेंगे और दूसरा ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर चिपका देंगे बिल्कुल सैंडविच की तरह। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने मिल्क पाउडर का स्टफिंग भर लिया है और सारे ब्रेड को इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब चलिए एक प्लेट ले लेंगे। अब एक बड़ी प्लेट में थोड़ा सा कस्टर्ड डालकर फैला लेंगे, ताकि जब इसके ऊपर मैं ब्रेड को सेट करूं तो नीचे से भी अच्छे से सॉफ्ट रहे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कस्टर्ड डालकर फैला लिया है। अब इसके ऊपर सारे ब्रेड को अरेंज कर लेंगे। तो देख सकते हैं सारे ब्रेड को कस्टर्ड के ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। अब ब्रेड के ऊपर हम गर्मा गर्म कस्टर्ड डालेंगे। ध्यान रहे कि कस्टर्ड बिल्कुल गर्म रहना चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रेड है सॉफ्ट और फ्लफी रहे। क्योंकि अगर हम ठंडा डालेंगे तो ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा और ना ही फ्लफी होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है और बिल्कुल गाढ़ा तैयार नहीं करना है, ताकि जब हम इसे डालें तो बिल्कुल हमारा ब्रेड सॉफ्ट हो जाए और फ्लफी हो जाए। अगर हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो उसे फिर से गर्म करके इसके ऊपर डालिएगा। अब चलिए इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं यानी नट्स डालकर गार्निशिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास नट्स बिल्कुल भी नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता बारीक कटे हुए डाल दिया है और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऊपर से ऐड कर दी हूँ। अब थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ही रखेंगे और उसके बाद ही इसे फ्रीज में रखेंगे, ताकि बाहर में ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी तैयार हो जाए। और उसके बाद इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट रसमलाई बनकर तैयार हुई है। आप एक बार बनाइए, बच्चे बड़े तो सभी खुश हो जाएंगे। अब तैयार है बहुत ही इजी, बहुत ही क्रीमी डिलिशियस मिल्क ब्रेड रसमलाई रेसिपी, मुंह में जाते ही घुल जाए। अगर आपको मेरी ये मिल्क ब्रेड रसमलाई पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल इंस्टेंट किचन पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियोस आपको मिलती रहें, ताकि आपके पास मेरी रेसिपी सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।